यानी 50-50 लाख रुपया एक 10 मरले का प्लॉट जो है वो नीचे आ चुका। ये एक फिनोमेना है, इसको अगर आप समझ गए तो रियल एस्टेट को सारा समझ जाएंगे आप। इसलिए मैं कहता हूं कि जब लोग बेच रहे हो तो आप खरीदें, जब लोग खरीद रहे हो तो आप बेचें। आसान रीसेल उस चीज की होती है कि जिसके अंदर जूस होता है, जो लोकेशन अच्छी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। प्रॉपर्टी को रीसेल करना बहुत बड़ा आर्ट है, या रीसेल करना चैलेंज है, या रीसेल करना लोगों को मुश्किल लगता है आमतौर पे, और इसलिए लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में नहीं आते कि जी कल को रीसेल ना हो तो फिर अच्छा। और प्लॉट वगैरह कहते हैं ये रीसेल आसानी से हो जाते हैं। ये मैंने बताया, ये माजी की पहले सोचें थी, अब वक्त ने उनको चेंज कर दिया। आज प्लॉट को रीसेल करना डिफ़िकल्ट है, अपार्टमेंट को, कमर्शियल शॉप को, ऑफिस को रीसेल करना आसान है। मैं स्पेशली बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बैरिएटो रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास ऑन ग्राउंड रियल असासे हैं और हम जिसके अंदर लोगों को इन्वेस्ट कराते रहते हैं। आप अपने जहाँ भी हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये आपको रीसेल के हवाले से बहुत हेल्प करेगा। देखिए, जो भी चीज ज्यादा सप्लाई में होगी ना वो रीसेल नहीं होगी। जो भी चीज, क्योंकि रियल एस्टेट जो ना डिमांड सप्लाई की गेम है। आजकल ये नहीं कि लोग बिल्कुल ही नहीं खरीद रहे प्रॉपर्टी, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन जो बेचने वाले ना वो ज्यादा हो गए हैं, प्लॉट बहुत रुल गए हैं। यानी 50-50 लाख रुपया एक 10 मरले का प्लॉट जो है वो नीचे आ चुका है, और ये 2 साल हो गए हैं वो ऊपर ही नहीं जा रहे। तो लोग परेशान हैं कि हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या और होगा क्या। उसकी सिर्फ वजह यह है कि वो सप्लाई बहुत है। ठीक है, अगर फर्ज करें मार्केट में कुछ लोग आ जाएं और इस वक्त को 5,000 प्लॉट उठा लें, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की मैं बात करूं, 5,000 प्लॉट उठा लें मुख्तलिफ सोसाइटीज से अकॉर्डिंगली, किसी से 500, किसी से 400, 1000, इस तरह साइज ऑफ द सोसाइटी, तो उनकी कीमत अप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई तो उतनी ही है। तो डिमांड बढ़ गई तो कीमत अप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। और ये एक फिनोमेना है, इसको अगर आप समझ गए तो रियल एस्टेट को सारा समझ जाएंगे आप। इसलिए मैं कहता हूं कि जब लोग बेच रहे हो तो आप खरीदें, जब लोग खरीद रहे हो तो आप बेचें। ठीक है, आमतौर पे लोग जब को बेच रहे होते हैं सब बेचना शुरू कर देते हैं, और जब खरीद रहे होते हैं सब खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। इसके अगेंस्ट जाना चाहिए जो भी हो रहा है, रैट रेस में नहीं रहना चाहिए। ये वॉरेन बफेट कहता है आमतौर पे। अच्छा, जो रीसेल चीज़ की होती है, आसान रीसेल उस चीज़ की होती है कि जिसके अंदर जूस होता है, जो लोकेशन अच्छी होती है, जो प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव होती है, चाहे वो प्लॉट हो, घर हो, अपार्टमेंट हो, शॉप हो, कुछ हो। ये बात याद रखें, लोकेशन वाइज जो प्रॉपर्टी होगी ना उसकी डिमांड फिर रहेगी। अगर प्लॉटों में सप्लाई बहुत है, इसके बावजूद भी वो प्लॉट बिक रहे हैं जिनकी लोकेशन बहुत टॉप है या बेहतर है। ठीक है, इसी तरह अगर कमर्शियल की बात करूं तो कमर्शियल, जैसे मैंने बताया कि बैरिएटो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जहां काम करते हैं, यहाँ तो सारे ही टॉप कमर्शियल है। यहाँ तो ब्रांड आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, ओवरसीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। कीमतें 50% तक एक साल, 50 से भी ज़्यादा एक साल में बढ़ चुकी हैं, क्योंकि शक्ल बन रही है, बिल्डिंग किराए पे लग रही हैं, लोग रेंटल मॉडल पे आ रहे हैं, बहुत खुली सुली पार्किंग है, लोग ऑफिस किराए पे ले रहे हैं, लंबे लंबे मुआहदे कर रहे हैं, बैंक्स आ रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी लोकेशन है, ये टॉप प्रॉपर्टी है, टॉप ब्रांड के अंदर टॉप प्रॉपर्टी है। जैसे ब्लू एरिया है उस तरह का, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड रहेगी। ये अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। मैंने वो नुक्ता जो बुनियादी था, ये अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, ये लिमिटेड सप्लाई है और जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये फिर पिकअप करेगा। यहाँ पे आपको रीसेल करना आसान होगा, और हम वीडियो बना के आपके सामने लगाते हैं। अगर कोई बेचना चाहता है तो वो दूसरी पार्टी खरीद लेती है और वो बिक जाता है। फिर हमें कॉल आती है कि जी वो हमें चाहिए था ऑफिस, वो हमें चाहिए था अपार्टमेंट, वो चीज़ हम बताते वो बिक गई है। तो इसकी डिमांड है। तो लिहाजा रीसेल ये नहीं कि प्लॉट कहीं भी होगा रीसेल होगा। प्लॉट पड़े हुए हैं, लोग खरीदार नहीं हैं। ठीक है ना। हाँ, वो आएगा कि जिसने घर बनाना है और उसने वो उधर पीसफुल एनवायरनमेंट में बनाना है, और वो अब घर बनाने वाला एक मार्केट में आ जाए
लोग 10-10 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख रुपए तोड़ के उसको ऑफर कर रहे हैं कि आप हमें हमारे से ख़रीद लें, क्योंकि उनको कैश चाहिए होता है। तो लिहाजा प्लॉट बेचना आसान नहीं है, ना ही ऑफिस बेचना मुश्किल है। असल में अगर टॉप लोकेशन पे बेहतरीन रियल एस्टेट होगा, जिसकी डिमांड होगी, जिसका लोगों को समझ आएगी कि यहाँ से उनको फ़ायदा होगा, तो वो बेचना आसान है, वो उसका ख़रीदार है। और अगर जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, ज़्यादा है, तो वो बेचना मुश्किल है, चाहे वो अपार्टमेंट हो, कमर्शियल हो, प्लॉट हो, कुछ भी हो। तो लिहाजा लोकेशन को देखिए कि कहाँ आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उससे आपकी रीसेल वैल्यू जो है ना वो बेहतर रहेगी और उससे आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।